जय श्री राम सभी को। मैं विशाल जोशी आप सभी के सामने एक ज्वलंत मुद्दा लेके आया हूँ, जो मैं बीते दिनों सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ कि इंडियन रुपया गिर रहा है और उसके चलते गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। मैं उस मुख्य कारण को गिनाना चाहूँगा जिसकी वजह से डॉलर गिर रहा है और क्या समाधान हो सकते हैं। तो पहला कारण है, एक्चुअली में हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो दो मुख्य भागों में विभाजित है। एक तो करंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट अभी समस्या है उसमें, मगर उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना हमारा कैपिटल अकाउंट डेफिसिट हो रहा है। एक्चुअल में इसका सबसे बड़ा कारण है ट्रंप के टैरिफ। ट्रंप ने जब से शासन संभाला है तब से वो भारत पर और चीन पर भी अत्यधिक टैरिफ लगा रहे, जिसकी वजह से हम हमारा जो भी एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा कर नहीं पा रहे। और इंडिया के टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स में अमेरिका मात्र ऐसा है जिसके साथ हम ट्रेड सरप्लस में है, ट्रेड डेफिशिएट में बिल्कुल नहीं है। वर्ल्ड की बिगेस्ट मार्केट में ट्रेड सरप्लस होना भारत के लिए एक वाकई में बहुत उपलब्धि वाली बात है। मगर इसी के साथ ही जब अब ट्रंप ने इस चीज़ को देख लिया, उससे अमेरिकन इकोनॉमिक्स को फ़ायदा भी हो रहा था मगर उनके लिए भी चैलेंजिंग था, तो उन्होंने टैरिफ के थ्रू भारत पर सैंक्शंस लगा दिए। उसकी वजह से हम अपना एक्सपोर्ट ज़्यादा कर नहीं पा रहे अमेरिका को। तो इसलिए एक मुख्य कारण ये है। दूसरे अनेक कारण मैं गिना रहा हूँ। जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर पा रहे अमेरिका और अन्य देशों को, तो डॉलर इनफ्लो नहीं हो रहा, हमारे पास डॉलर आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से अब रुपये की जो डिमांड है वो भी ज़्यादा नहीं हो रही है, इसलिए रुपया भी गिर रहा है। डॉलर की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है और उसके मुकाबले रुपया गिर रहा है। एक मुख्य कारण ये है। दूसरा ये कि ट्रेड डेफिसिट हमारा बहुत सारा है अन्य देशों के सामने। हम अमेरिका से परे हम दूसरे देशों से ले बहुत ज़्यादा रहे और उनको दे बहुत कम रहे। इसी को ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, व्यापारिक घाटा। जिसमें अब मैं आंकड़ों की बात करूँ तो हम एक्सपोर्ट में 11.8% की कमी के साथ हम वृद्धि एक्सपोर्ट हमारा जो है वो 11.8% की प्रतिशत से गिर रहे हैं हम। जो इसका मुख्य कारण है ट्रंप के टैरिफ, और दूसरा कारण है कि हमारे इंपोर्ट वो बढ़ गए, मतलब हम ज़्यादा अन्य देशों से खरीद रहे ज़्यादा है, तो वो है 16.66 हमारा इंपोर्ट इतनी प्रतिशत से बढ़ गया है। जिसमें प्रमुख कारण है, अभी कुछ महीनों पहले हमने दिवाली मनाई, जहां हमने गोल्ड को, सोने को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया मार्केट में। जिस प्रकार से गोल्ड की कीमतें भी बढ़ी, गोल्ड की डिमांड बढ़ी, तो हम भारत के पास इतना गोल्ड नहीं है कि वो यहाँ की जनता को फुलफिल कर सके, और हम गोल्ड अन्य देशों से खरीदते भी हैं। तो चूंकि हमने अमेरिका से और अन्य देशों से अत्यधिक मात्रा में गोल्ड खरीदा, तो वहाँ पे भी वापस रुपी एक्सचेंज वाला जो मुद्दा आता है, उसमें हम वापस डॉलर की जो डिमांड बढ़ गई, और जब डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई लिमिटेड है तो फिर अपना प्रोडक्ट गिरता, मतलब अपना रुपया गिरा, उसका भी वो भी एक मुख्य कारण है। तीसरा मुख्य कारण है आरबीआई। अब आरबीआई वास्तविकता में चाह रही है कि हम एक्सपोर्ट इकोनॉमी बने, इंपोर्ट लेड इकोनॉमी ना बन के हम एक्सपोर्ट इकोनॉमी बने। तो उसके चक्कर में आरबीआई कम इंटरेस्ट रखना, ब्याज दरें कम रखना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन ले, प्रोडक्ट बनाए, एमएसएमई बूस्ट हो, इत्यादि अनेक प्रकार की चीज़ें हो। तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ाने का, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आरबीआई की अभी पॉलिसी से, तो उसकी वजह से भी रुपया गिर रहा है, एक मुख्य कारण है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि रुपये का गिरना हमारे लिए काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि जहाँ हम पहले $1 ₹85 का होता था, या ₹80 का मान लिया सिंपल कैलकुलेशन के लिए, तब वहाँ हम मान लो कि ₹80 की 4 चीज़ें अमेरिका को आयात कर पाते थे। मगर अब चूँकि $1 आज की लेटेस्ट बताऊँ तो ₹91 समथिंग पैसे है, तो अब हम ₹91 में ज़्यादा चीज़ें बेच पा रहे हैं, मतलब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो कहीं न कहीं वो एक अच्छी भी बात है हमारे लिए, मगर बहुत ज़्यादा अच्छी बात भी नहीं है कि अब ऐसे ही अगर चलता रहा तो ये आने वाले समय में भारत के लिए चुनौतियाँ पेश करेगा। अब मैं कुछ डेटा आपके सामने रखूँगा कि लोग इंटरनेट पे ये अफ़वाह फैला रहे हैं और
अलग अलग प्रकार की बातें रख रहे हैं कि वो डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया गिर गया, मतलब भारत एक कमज़ोर देश बनता जा रहा है। ऐसा नहीं है। अब हम अफ़गानिस्तान की बात करेंगे। हम अफ़गानिस्तान बहुत जियोग्राफिकली बहुत बड़ा देश है, मगर इकोनॉमिक वाइज, एक्सपोर्ट वाइज उतना बड़ा देश नहीं है। मगर फिर भी उसका अमेरिकन $1 इक्वल टू 65 अफ़गानी रुपीज़ होता है, जो भारत से तो बहुत ज़्यादा है। भारत 90 और अफ़गान है 65 पे। तो ऐसा तो नहीं है कि अफ़गानिस्तान इकोनॉमिक भारत से बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जिनको लगता है कि भारत वास्तविकता में गलत कमज़ोर होता जा रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि $1 और जापानी मुद्रा को कंपेयर करें तो $1 बराबर 156 जैपनीज येन है। जहाँ भारत 91 पे है, वहीं जैपनीज मुद्रा 156 पे है। तो इस प्रकार तो जापानी इकोनॉमिक्स भी गिरनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। ये इकोनॉमिक्स लेवल पर अलग हिसाब से चलती है वर्ल्ड इकोनॉमिक जियोपॉलिटिक्स। उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो एक्सपोर्ट को लेकर है। हम जितना ज़्यादा सप्लाई करेंगे वर्ल्ड में, उतना हमारे लिए अच्छी चीज़ है। और हम अंतिम पड़ाव पे आके समाधान पक्ष पर देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जो हमारे प्रधानमंत्री जब से शासन में आए हैं, वो कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ। जिस प्रकार हम जितना हम ज़्यादा स्वदेशी अपनाएंगे, उतना हम डोमेस्टिक हमारी डिमांड बढ़ेगी। हम खुद का ही प्रोड्यूस करेंगे और खुद कंजप्शन करेंगे, तो हमें इम्पोर्ट बाहर से जो हम इम्पोर्ट करते हैं वो कम होगा। तो हमारे पास जो पहले से डॉलर है, वो एक्सचेंज होके जो आएगा, वो हमारी डॉलर की डिमांड थोड़ी सी घट जाएगी, तो हमारा रुपया भी मजबूत होगा और डॉलर की डिमांड भी घट जाएगी। और प्लस हमारा जो सबसे बड़ा फायदा होगा, वो आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ेंगे। दूसरा है कि ब्यूरोक्रेसिक हर्डल को भी हमको कम करना पड़ेगा, जहाँ सिंगल विंडो सिस्टम, अर्थात एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे कार्य हो जाए। क्योंकि एक ये मुद्दा रहता है कि भारत में कानून इतने कठोर है, लाल फीताशाही है, अनेक प्रकार की चीज़ें हैं, जिसकी वजह से हम बाहरी कंपनियां भारत में आके उतनी सहजता से इन्वेस्ट नहीं कर पाती है। तो हमारे कानून अगर उनको सपोर्टिव लगेंगे, सपोर्टिव कानून बने, तो वो कहीं न कहीं खुलकर इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। दूसरा अगला मुद्दा है पीएलआई स्कीम, प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव स्कीम, और एमएसएमई, अर्थात हम ज़्यादा से ज़्यादा इन स्कीमों का फ़ायदा उठाकर नौकरी लेने वाले से हटकर नौकरी देने वाली मानसिकता को अपनाएं, खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करें, जिसके लिए सरकार ने पीएम मुद्रा स्कीम एवं अनेक प्रकार की स्कीम के थ्रू प्रत्येक वर्गों को, एससी एसटी वर्ग तक को भी वो कहना चाह रहे हैं कि आप अपना खुद का स्टार्टअप बनाए, बिजनेस स्टार्ट करें। उस प्रकार हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकेंगे और स्वदेशी भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनता रहेगा, ताकि हम इंपोर्ट लेड इकोनॉमी कम होते जाएंगे। धीरे धीरे आत्मनिर्भरता हमारी खुद पर बढ़ेगी। अन्य है जो सॉफ्ट कॉर्नर के थ्रू, ये सब तो हार्ड पावर के थ्रू था, और लास्ट है सॉफ्ट पावर को यूज़ करना, जिसमें हम टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं। जैसे हिस्टोरिक प्लेस हैं, वृंदावन में अनेकों प्रकार की भगवान कृष्ण की टेम्पल्स है, राजस्थान में किले दुर्ग है, भारत के प्रत्येक राज्य में है, किसी एक में विशेष नहीं है, मगर भारत की हर एक धरोहर को वैश्विक धरोहर बनाया जाए, उनकी मरम्मत की जाए, रेनोवेट किया जाए, उनको वापस खड़ा किया जाए, सोशल मीडिया पे उनका प्रचार किया जाए, ताकि फॉरेन टूरिस्ट भी देख के वो भारत आएंगे, यहाँ पे पैसा खर्च करेंगे, तो यहाँ की इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा। और अन्य कारण जो है, अभी जो भारत की वर्तमान स्थिति है, एक्यूआई बहुत ही खराब है, शुद्ध हवा यहाँ पे उतनी नहीं है, अच्छा मिनरल प्योर वाटर नहीं है। इन सब चीज़ों पर जब तक गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी, इन सबको वास्तविकता में एक मुद्दा मानेगी गवर्नमेंट और इन पे कार्य करेगी, तो मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ी समस्या भी नहीं है। अगर ईमानदारी से सरकार इस पे कार्य करेगी और नागरिक उनको सपोर्ट करेंगे, तो हम बहुत जल्दी इन सब चीज़ों से उठ सकते हैं, और हमारा रुपया जो गिर रहा है
वो एक संतुलित नज़र आ सकता है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, क्रिटिसिज़्म अच्छी बात है, उससे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहती है, मगर बेतुकी और केवल एक ही दिशा में उनको क्रिटिसिज़्म करना, वो अच्छी बात नहीं है। हम भारतीय हैं, भारतीय सरकार को सपोर्ट करें। इसी के साथ जय श्री राम।